नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की डेट में हम बात करने वाले हैं बिना लड़ाई झगड़े के प्रॉपर्टी से कब्जा कैसे हटाएं। जी हाँ, यदि आपके प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा कर लिया है तो उसका समाधान आप कैसे कर पाएंगे बिना लड़ाई झगड़े के। तो यहाँ पर कुछ ऑफिशियल आपको यहाँ पर लेटर दिखाने वाले हैं जिसके बारे में डिटेल में जानकारी दिया गया है और ये जानकारी साथियों आपको ऑफिशियल देखने को मिल रही है। यहाँ पर क्या लिखा गया है इसे आप भी पढ़ सकते हैं और मैं भी आपको पढ़कर बताने वाला हूँ। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और जानकारी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा, जिसे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं बिना लड़ाई झगड़े के प्रॉपर्टी से कब्जा कैसे हटाएं। जहां पर लिखा गया है जमीन को लेकर शुरू से ही अवैध कब्जा चला आ रहा है। यह कोई ना कोई बात नहीं है कि जमीन घर और मकान पर अवैध कब्जा हुआ हो। हालांकि अब सभी रिकॉर्ड पूरी तरह से ऑनलाइन हो गए हैं, लेकिन अभी भी कई राज्यों में जमीन कब्जे को लेकर कई शिकायतें मिलती रहती है, जिसके कारण झगड़ा मारपीट यहाँ तक कि जमीन की लड़ाई झगड़ा में मृत्यु भी हो जाती है। आगे इन्होंने बता रखा है कि अगर आपका भी जमीन या प्रॉपर्टी पर कोई अवैध कब्जा कर लिया है तो उससे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करें। आप चाहे तो बहुत ही आसान तरीके से अपने प्रॉपर्टी पर किए हुए कब्जे को छुड़वा सकते हैं। इस मामले को लेकर सरकारी तंत्र खुद मदद करते हैं, परंतु बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। यदि आप भी ऐसे कानून के बारे में जान लेते हैं तो आप खुद ही ऐसे मुसीबत को यहाँ पर छुटकारा पा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आगे इन्होंने क्या बता रखा है, जिसमें इन्होंने बता रखा है कि आज यह हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी या फिर जमीन पर या दुकान पर हुए अवैध कब्जे को कैसे हटवा पाएंगे, जो कि आईपीसी धारा 420 की यहाँ पर बात किया गया है, जिसमें ये कहा जाता है कि भारतीय कानून में आईपीसी धारा 420 सबसे चर्चित धारा है। यह धारा का इस्तेमाल मुख्य रूप से धोखाधड़ी के अनेक मामलों से किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के साथ मारपीट करके या फिर बल का प्रयोग करके उसकी संपत्ति से हटाया या कब्जा कर लिया जाता है तो यह कानून बहुत ही उपयोगी है। किसी भी पीड़ित को सबसे पहले इसका ही इस्तेमाल करना चाहिए और इसके बारे में पता होना चाहिए। आगे इन्होंने बता रखा है कि आईपीसी धारा 406 भारतीय कानून आईपीसी धारा 406 का इस्तेमाल उस समय किया जाता है जब किसी व्यक्ति या फिर किसी अन्य व्यक्ति का विश्वास पात्र बनकर उसकी प्रॉपर्टी का हड़प लेता है या कब्जा कर लेता है। इस प्रकार प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में कर लेना एक संगीन अपराध माना जाता है और पीड़ित व्यक्ति को इस धारा के तहत अपने नज़दीकी पुलिस थाना में भी शिकायत दर्ज करवा देते हैं या करवा सकते हैं। आईपीसी धारा 467 ये ध्यान से देखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का जमीन पर फर्जी तरीके से अपना लिया गया है और वह फर्जी दस्तावेज बनवा हुआ है तो यह कानून की सहायता लिया जा सकता है। यह धारा कूट रचना कानून के तौर पर भी जाना जाता है। इसमें कूटनीति के तहत फर्जी दस्तावेज बनाकर किसी व्यक्ति के संपत्ति को हड़पने के मामले को निपटान किया जाता है। तो इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी कोई भी अपडेट आती है, यदि आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।